आज हम बात करेंगे आईटीसी के मैकेनिज्म पर, जिससे नए साल में आपका 1 रुपया भी आईटीसी नहीं डूबेगा। जिसे अगर आपने सही तरीके से समझा नहीं तो आपका आईटीसी खाली डूबेगा ही नहीं, बल्कि आपको उसे इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट हुआ, बट एक्चुअली तबीयत ठीक ना होने के कारण कुछ दिनों से थोड़ा गायब था, टाइम पर वीडियो डिलीवर नहीं कर पाया। पर दोस्तों, अब दोबारा शुरू करते हैं नए जोश और होश के साथ कुछ खास कंटेंट से। बस आप आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने टैक्स पेयर दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सभी टैक्स पेयर्स के दिल का टॉपिक है, पर ये जितना प्यारा है उतना ही बुरा भी है, क्योंकि कभी कभी अपने दिमाग में भी जाता है और आपके दिल को तोड़ देता है। पर हम भी हमेशा आपका दिल जुड़ा रहने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसी प्रयास के चलते आज हम बात करेंगे आईटीसी के मैकेनिज्म पर, जिससे नए साल में आपका 1 रुपया भी आईटीसी नहीं डूबेगा। तो पहले हम देखते हैं कि आज के हमारे वीडियो का कंटेंट क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कीम ऑफ आईटीसी, फिर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स टू अवेल आईटीसी, और सबसे लास्ट में देखेंगे लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू आईटीसी। तो मुड़ते हैं हमारे पहले मुद्दे पर, जिससे हम देखेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ आईटीसी, मतलब ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स जिससे आपको आईटीसी अवेलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि जिस किसी भी गुड्स और सर्विसेज का हम आईटीसी लेना चाहते हैं उसे हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होना चाहिए, उसे बस हमारे बिजनेस यूज़ के लिए होना होगा। फिर हमारे पास उस गुड्स का टैक्स इनवॉइस या टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास वो गुड्स और सर्विसेज पहुंची होनी चाहिए। सप्लायर ने लायबल टैक्स और रिलेटेड रिटर्न्स भर दिया होना चाहिए। इनपुट्स अगर लॉट्स में ऑर्डर किए हैं तो आखिर का लॉट आने तक आप उस लॉट के आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली एलिजिबल नहीं हो सकते हो, उसके बाद क्लेम कर सकते हो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपने सप्लायर को उस गुड्स और सर्विसेज के वैल्यूज़ के पैसे टैक्स के साथ इनवॉइस इश्यूइंग के 180 दिन के अंदर देने चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो आईटीसी अवेल करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। तो इस चेकलिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है सप्लायर ने इश्यू किया हुआ इनवॉइस, फिर आता है रेसिपिएंट ने इश्यू किया हुआ इनवॉइस और टैक्स पेमेंट का प्रूफ। उसके बाद सप्लायर ने इशू की हुई डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री या फिर कस्टम्स एक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। फिर अगर किसी इनवॉइस में चेंज हुआ है तो रिवाइज्ड इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने इशू किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, ये थी उन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जिसके इस्तेमाल से हम क्लेम कर सकते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज का आईटीसी यानी कि क्रेडिट। अब देखते हैं टैक्स पेयर्स के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, जिसे अगर आपने सही तरीके से समझा नहीं तो आपका आईटीसी खाली डूबेगा ही नहीं, बल्कि आपको उसे इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस, सीबीआईसी ने जीएसटी एक्ट में एक नया सेक्शन 37A ऐड किया है, जिसके तहत अगर परचेसर ने किसी इनवॉइस या रिटर्न का जीएसटीआर 2B के बेसिस पर, मतलब सप्लायर के जीएसटीआर 1 के बेसिस पर आईटीसी ले लिया है, पर अगर सप्लायर ने उस स्पेसिफिक रिटर्न को अपने जीएसटीआर 3B में अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक नहीं भर दिया, तो परचेसर को उस रिटर्न या इनवॉइस पर अवेल किया आईटीसी अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसको परचेसर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका आसान मतलब है कि परचेसर ने अपने सप्लायर का पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं किया है। गवर्नमेंट की भाषा में इसे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स कहते हैं। और दोस्तों, अगर कोई परचेसर उसे 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं करता है तो उसके बाद उसे इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। तो गाइज, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस आपको टैक्स का पेमेंट करना है और आपके सप्लायर से उसका जीएसटीआर 3B भरवाना है। और आईटीसी रिवर्सल के बाद, मतलब 30 नवंबर के बाद, अगर कोई सप्लायर उस स्पेसिफाइड रिटर्न को अपने जीएसटीआर 3B में भरता है तो दोबारा से परचेसर उसे क्लेम कर सकता है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आपको 100% जीएसटी कॉम्प्लाइंट रहना है, वो भी ट्रस्टेड और गवर्नमेंट अपॉइंटेड जीएसपी जीएसटी हीरो के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने टैक्स पेयर दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जीएसटी हीरो इकोसिस्टम के किसी भी सॉफ्टवेयर का डेमो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे दोबारा जल्दी ही कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए और बाकी जिम्मेदारी जीएसटी हीरो पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया।